हेलो एवरीवन, चौथी कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम इस विषय में हिंदी इस विषय में पाठ नंबर 4 देखने यानी पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है पापा जब बच्चे थे। पापा जब बच्चे थे। तो इस पाठ में एक बच्चा है और जिसके पापा हैं, उनकी कहानी दी गई है कि बचपन में वे कैसे थे, उनके जो पापा हैं वो कैसे थे। बच्चे ने यह कहानी हमें बताई है। बच्चों, हमें और एक कविता यहाँ पे दी गई है इससे पहले, लेकिन ये कविता हम बाद में देखेंगे क्योंकि यह हमें एग्जाम के लिए नहीं है और इसके क्वेश्चन आंसर भी नहीं है। सिर्फ ये जानकारी के लिए ये कविता है, लेकिन यह हम जरूर पढ़ेंगे, लेकिन इस पाठ के खत्म होने के बाद। ठीक है बच्चों, तो पहले हम क्या करने वाले हैं, पाठ नंबर 4 पापा जब बच्चे थे यह पाठ पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं इस बच्चे के पापा कैसे थे। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है, चौकीदार जागता है। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो, वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। ठीक है, हम पहले यहाँ तक देखेंगे, उसके बाद देखेंगे आगे की कहानी। तो बच्चा क्या कहता है कि पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर यानी बहुधा या बार बार, जब हम भी अभी छोटे हैं बच्चे, आप जैसे आप छोटे हो तो आपको भी कोई ना कोई, जब आपके घर में मेहमान आते हैं या आपके दोस्त हैं, वो भी आपसे पूछते हैं कि नहीं कि आप बड़े होकर कौन बनना चाहते हो, है ना। तो उसी तरह इस बच्चे के पापा को भी बचपन में क्या करते थे लोग, अक्सर पूछा जाता था उनसे कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, जवाब यानी उत्तर, आंसर। तो किसी ने इस तरह से उनसे सवाल किया तो वो झट से उत्तर देते, लेकिन क्या है, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता। मतलब किसी एक नाम से उनका जवाब खत्म नहीं होता था, वह हमेशा बार बार क्या करते, अलग उत्तर देते हैं। मैं आज डॉक्टर बनूंगा, कल कहेंगे मैं कुछ चित्रकार बनूंगा, कभी कहेंगे मैं गीत, जो गायक होते हैं गीत गाने वाले, वो बनूंगा। तो इस तरह अलग अलग उनके जवाब होते होंगे शायद, है ना। उनका जवाब अलग अलग होता। जैसे कि एक छोटे बच्चे को पूछा जाए तो वो भी इसी तरीके से उत्तर देगा, है ना। कभी कहेगा कि मैं डांसर बनना चाहता हूँ, कभी कहेगा मैं टीचर बनना चाहता हूँ, कभी बोलेगा मैं तो जो एरोप्लेन है वो चलाने वाला हो जाऊंगा, है ना। तो इसी तरीके से उनके जवाब अलग अलग होंगे क्योंकि वो अभी छोटे हैं। तो उसी तरह
जिस तरह एक छोटे बच्चे का उत्तर रहेगा ठीक उसी तरह से इनके पापा ने भी जवाब दिया था, लेकिन अलग अलग उत्तर कैसा रहता था, हमेशा अलग अलग। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे, चौकीदार, पहरा देने वाला, वॉचमैन। तो छोटे बच्चों को उनकी जो यूनिफॉर्म रहती है, जैसे कि पुलिस की वर्दी, उनका भी बहुत उस वर्दी का अट्रैक्शन रहता है बचपन में। ज्यादातर बॉयज को, लड़के जो होते हैं उनको इन सभी पोशाकों का क्या होता है, अट्रैक्शन रहता है। तो वह क्या करते कि वही वो बनना चाहते हैं, इसलिए वो जो पापा थे, लेकिन जब वो बच्चे थे, अभी छोटे थे, तब वह क्या करते थे, उस बच्चे के पापा क्या कहा करते थे कि मैं चौकीदार बनूंगा। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था। सोचना यानी विचार करना, थिंक। तो विचार करते थे, यह सोचना उनको अच्छा लगता था कि जो चौकीदार होते हैं वो कैसे, किस तरह से अपनी ड्यूटी निभाते हैं। वह जब हम लोग सोते हैं तो वह बाहर पहरा दे रहे होते हैं, तो उन्हें यह सोचकर ये अच्छा लगता था कि हर कोई सोया हुआ है, नींद, गहरी नींद में सो रहे हैं सब लोग, और हम क्या कर रहे हैं, जो चौकीदार है वो क्या करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं और पूरी रात जागते रहते हैं। और लोग जो है वो उन जो पहरा देने वाले हैं वो क्या करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं और हमें आने वाली समस्याओं से छुटकारा दिलाते हैं। तो और फिर क्या होता है कि तभी हम क्या करते हैं, अच्छी तरीके से सो पाते हैं। तो बच्चों, उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार बनेंगे। और एक बात थी कि सारे लोग जब सोए हुए होते हैं तब बच्चों को क्या करना होता है, क्या पसंद है, वह तो सोएंगे नहीं, तो उन्हें क्या करना अच्छा लगेगा, खेलना अच्छा लगेगा और शोर करना। सब सो रहे हैं, सभी और शांतता है, तो बच्चे क्या करेंगे, बहुत शोर कर देंगे, है ना, शोर मचा देंगे। तो ये भी उनका एक सपना था कि मतलब ऐसे वो सोच रहे थे कि सब सोए हुए हैं और हम क्या करेंगे, तभी शोर करेंगे, शोर मचा देंगे। बड़े होकर इसलिए उन्हें लगता कि जब हर कोई सोया हुआ हो वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था, उन्हें ऐसा लग ही रहा था कि बड़े होकर वो चौकीदार बनेंगे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। एक दिन क्या हुआ, एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। ठेला ठेलकर चलाने वाले गाड़ी, यानी धक्का देने वाली गाड़ी, जो हाथों से चलाते हैं, ठेला लेकर वो घूमते हैं। तो क्या करते हैं, उनपे छोटी छोटी चीजें होती है खाने की और कुछ अन्य चीजें भी होती हैं। तो एक दिन ऐसा कुछ उनके साथ ये घटना घटी है कि एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। आइसक्रीम वालों की जो गाड़ी होती है वो आइसक्रीम वाला वहां पे आ गया। और क्या हुआ, भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। अभी देखो, थोड़ी देर समय पहले उनका विचार था कि वो क्या बनेंगे, चौकीदार। लेकिन उसके बाद क्या हुआ है बच्चों, एक दिन जब उन्होंने आइसक्रीम वाले को देखा तो पहला जो विचार आया था उनके मन में, उन्होंने जो सोचा था वह क्या हो गया, चेंज हो गया। अब उन्हें लगता है मैं चौकीदार नहीं बनूंगा, तो क्या बनूंगा, मैं बनूंगा आइसक्रीम वाला। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और उसके साथ उनसे कौन से विचार जुड़े हैं कि ये गाड़ी जो है वो मैं लेकर कहां पर भी मैं घूम सकता हूँ। आइसक्रीम ले लो, ठंडी ठंडी, है ना, तो इस तरह से मैं घूम सकता हूँ। और दूसरी बात कौन सी है बच्चों, पता है, उन्हें ऐसा लगता है कि मैं कितनी भी बार यह आइसक्रीम खा सकता हूँ, जितना मन चाहे।
यानी बहुत हमारा जितनी इच्छा है खाने की, हमारी खाने की जितनी इच्छा है उतनी मैं आइसक्रीम खा सकता हूँ, क्योंकि आइसक्रीम तो हम ही बेचने वाले हैं। मतलब उनको ऐसा लगता है कि मुझे घूमने के लिए भी मिलेगा और साथ में आइसक्रीम भी मैं खा सकता हूँ, और वो भी एक नहीं, दो नहीं, बहुत सारे, जितना मेरा मन चाहेगा। पापा ने सोचा मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा। कितना खाऊंगा? एक खाऊंगा। छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। देखो अभी पापा को क्या लगता है, मैं आइसक्रीम वाला बनूंगा, फिर मैं एक खाऊंगा, और जो बच्चे हैं छोटे छोटे, अभी वे बेचने वाले हैं, मतलब वो थोड़े बड़े हो चुके हैं, लेकिन जैसे कि उन्हें उतना उनकी समझ नहीं है, इसलिए वो छोटा उनको कहा गया है, लेकिन वैसे वो बड़े हैं। लेकिन फिर भी बच्चों, उनका क्या मानना है कि मैं मुफ्त यानी फ्री, छोटे बच्चों से मैं पैसे नहीं लूंगा, बल्कि क्या करूंगा, उसे मैं मुफ्त में बांट दूंगा, मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा, ऐसे उन्हें मैं आइसक्रीम दे दूंगा। जब माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें यह बात बहुत मजेदार लगी और वे खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। देखो अब उन्होंने क्या किया, अपने माता पिता को बताया, यानी जो बच्चा है उनके दादा और दादी, तो मतलब पापा के माँ और पिता, तो उन दोनों को, माताजी और पिताजी को, उन्हें पता चला ये बात, माता पिता को ये बात पता चली कि हमारा बेटा क्या है कि आइसक्रीम वाला बनना चाहता है। तो यह सुनकर उन्हें बहुत हैरानी हुई, परेशान हो गए, क्योंकि ये क्या है, ये कैसी सोच है इसकी, क्योंकि ज्यादातर बच्चे तो ऐसे कहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूंगा, है ना, और मतलब इसी तरह के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन ये क्या, हमारा बच्चा तो कहता है, कभी कहता है मैं चौकीदार बनूंगा और कभी कहता है मैं आइसक्रीम वाला बनूंगा। और लेकिन उन्हें परेशानी तो हुई, लेकिन उसके साथ ही उन्हें यह बात मजेदार भी लगी और वे खूब हंसे। उन्हें हंसी आई अपने बेटे की बात सुनकर। माता पिता हंसने लगे। अरे ये क्या बात हुई कि आइसक्रीम बेचोगे तुम, है ना, कुछ अलग सोचो। उनका कहने का मतलब था कुछ अलग सोचो। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि यही काम करेंगे। अड़े रहना, किसी की ना सुनना। उन्होंने किसी की भी बात नहीं सुनी कि अब मैं आइसक्रीम ही बेचने वाला बनना चाहता हूँ। इसी बात पर वो अड़े रहे, अपनी बात पर अड़े रहे। उनका विचार जो था वो इस तरह से था। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था, लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। असली। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछलकर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मजेदार खेल खेल रहा था। देखो पापा ने फिर एक नया कुछ, उनके दिखने में कुछ नया खेल आया है। और क्या है वो? एक दिन रेलवे स्टेशन पर, एक दिन क्या हुआ है, रेलवे स्टेशन पर पापा ने क्या देखा? एक अजीब आदमी को देखा। उन्होंने क्यों अजीब कहा है? क्योंकि यह आदमी क्या कर रहा है, देखो, यह आदमी यानी इंसान, मनुष्य इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था। एक इंजन था,
आपने रेल देखी होगी, रेल पता है ना आपको, ट्रेन। तो वह जो हम ट्रैवल करते हैं, छोटे छोटे डिब्बे होते हैं और एक साथ में जुड़े हुए होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो वो आदमी क्या कर रहा था, इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था। लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं। उन्होंने क्या कहा है हमसे कि एक आदमी था, लेकिन वो जो खेल खेल रहा था, इंजन और डिब्बों को जोड़ने का काम कर रहा था। लेकिन वो डिब्बे नकली नहीं थे, खिलौने वाले नहीं थे, तो फिर कैसे थे, असली थे, ओरिजिनल के। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता, तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। और उन्हें लग रहा है, पापा को लग रहा है कि ये कोई खेल खेल रहा है, डिब्बों को जोड़ना, फिर उछलना, फिर डिब्बों के नीचे जाना, और कुछ इस तरीके से वो मजेदार खेल खेल रहा है। डिब्बों के नीचे चला जाता, कभी उछल जाता। पापा ने पूछा, यह कौन है? उन्हें बताया गया, यह शंटिंग करने वाला है। शंटिंग किसे कहते हैं? पापा ने पूछा। तो पापा के मन में बहुत सारे सवाल आने लगे कि आदमी खेल किस तरह का ये खेल है, आखिर कर क्या रहा है यह आदमी, डिब्बों को जोड़ क्यों रहा है, फिर वह डिब्बों का जो ऑब्जर्वेशन है, निरीक्षण है, वो ऐसे डिब्बों को नीचे जाकर क्या कर रहे हैं उनके साथ। उन्हें लगा ये कोई मजेदार खेल है, जोड़ना, देखना, उछलना, है ना। तो फिर उन्होंने पूछा, आखिर यह क्या हो रहा है और ये कौन है आदमी? तो उन्होंने क्या पूछा, यह कौन है? पापा ने पूछा। तो तब उन्हें बताया गया, उन्हें बात समझाई होगी, कहा होगा कि यह शंटिंग करने वाला है। शंटिंग करने वाला है। शंटिंग किसे कहते हैं? पापा ने पूछा। तो फिर पापा ने प्रश्न पूछा, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि उन्होंने ये किस तरह का उत्तर दिया है। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन, पानी भरा जाता है। इसे शंटिंग कहते हैं, पापा को बताया गया। शंटिंग का मतलब उन्होंने पूछा, मीनिंग, शंटिंग क्या होता है ये? तो उन्हें क्या बताया गया, रेलगाड़ी यानी ट्रेन जब अपनी यात्रा एक ट्रैवल करके आती है किसी एक गांव से, एक शहर से दूसरे शहर, तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। दूसरी बार जब वह दूसरे शहर जाएगी, उससे पहले क्या करना होता है, उन्हें इंजन घुमाकर क्या करना होता है, रेलगाड़ी की, ट्रेन की साफ सफाई कर देते हैं वे लोग, और ईंधन, पानी भरा जाता है उसमें। तो इसी को शंटिंग कहते हैं। पापा को बताया गया कि किस तरह से दूसरी बार जब वह एक बार वो जाकर आती है ट्रेन, और जब दूसरी बार यात्रा के लिए निकल रही होती है, तब ये सब काम हमें करने पड़ते हैं। बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे, क्या बनेंगे, क्या बनेंगे। देखिए, वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करेंगे। अब उन्हें तो ये खेल बहुत मजेदार लगा था, अच्छा लगा था कि डिब्बों को जोड़ना है, और उन्होंने जानकारी भी ली थी। तो अब उन्होंने, उनके मन में जो पहले विचार थे, ना वो चौकीदार बने और ना वो आइसक्रीम वाले बनना चाहते हैं, और अब उनका विचार मन में ये आया है, उनके मन में ये विचार आया है कि अब वह शंटिंग करने वाले बनेंगे, है ना। रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करना है मुझे, ये उन्होंने बात मन में ठान ली। इससे भी ज्यादा मजेदार और क्या हो सकता है? बच्चा कहता है कि मेरे पापा ने जो जवाब दिया था, इससे और जब मजेदार बात क्या हो सकती है? बात जाहिर है कि कुछ भी नहीं,
बच्चा कहता है जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह शंटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे, अब आइसक्रीम बेचने का काम का क्या होगा? जाहिर है कि पहले पापा ने सभी को बता दिया था कि मैं अब आइसक्रीम वाला ही बनूंगा। उन्होंने किसी की भी बात नहीं सुनी थी, है ना। तो अब इन्होंने ये बात कह दी सबसे, कौन सी वाली, कि मैं रेल के डिब्बों का शंटिंग करूंगा। तो सभी को अचरज हुआ, आश्चर्य हुआ। तो उन्होंने उससे सवाल पूछा, लेकिन अरे भाई तुमने तो हमसे पहले कहा था कि तुम आइसक्रीम वाला बनोगे, आप कह रहे हो कि तुम रेल डिब्बों के शंटिंग करोगे, तो आइसक्रीम का क्या होगा? यह सचमुच समस्या थी, समस्या यानी प्रॉब्लम। यह सचमुच समस्या थी। पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल दिया। देखो, उन्हें ये काम भी करना है और ये काम भी, मतलब दोनों काम करने हैं। उन्हें इस तरह से जवाब नहीं दिया कि आइसक्रीम मैं नहीं करूंगा। उन्होंने क्या कहा, उनके मन में ऐसी बात चल रही थी कि मैं रेल के डिब्बों के साथ साथ ही आइसक्रीम का ठेला चलाने का काम कर सकता हूँ। वो यह क्या करना चाहते थे, चटकदार ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। वो ये मतलब जो आइसक्रीम बेचने का काम है वो हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे, नहीं गंवाना चाहते थे। मतलब ये काम भी यह काम भी वे करना चाहते थे। आइसक्रीम बेचने का काम भी अभी भी उन्हें करना है, उन्होंने वह छोड़ा नहीं है। ये बात क्या की है, अपने मन में ठान लिए कि ये भी करना है। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। जो समस्या की प्रॉब्लम थी उस पर उन्होंने सॉल्यूशन निकाला, उस पर उन्होंने कुछ उपाय किए। कौन से वाले, क्या उपाय किए? पापा ने जवाब दिया, मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। देखो, कभी कभी ऐसे मजेदार जवाब हमें मिलते हैं कि छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं। ये मतलब वे क्या कहते हैं, एक बार मतलब एक ही प्रश्न का दो जवाब देते हैं। कभी कहेंगे मैं डॉक्टर बनूंगा, डॉक्टर भी बनूंगा, पुलिस भी बनूंगा, एक्टर भी बनूंगा। उन्हें कुछ पता नहीं होता है कि इनमें से सिर्फ एक ही बनना पड़ता है, या बहुत सारी मुश्किलें हैं। तो वैसे ही उन्होंने कहा, वो तो छोटे थे इसलिए उन्होंने कहा, तो मैं वो रेल डिब्बों का शंटिंग भी करने वाला बनूंगा और आइसक्रीम वाला भी बनना चाहता हूँ। मैं शंटिंग करना वाला और आइसक्रीम बेचने वाला, शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा हो जाता है। इसके पापा ने यह बात हमें बताई है। तो बच्चों, अगले वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर पापा जब छोटे थे तो उन्होंने क्या क्या अपने मन में सोचना शुरू किया था या विचार करना शुरू किया था। वो क्या क्या बनना चाहते थे और आखिर में वो कौन बने, इसका पता हमें अगली कहानी पढ़ने की बाद ही मिलेगा। तब तक के लिए आपको क्या करना है बच्चों, ये जो अर्थ दिए गए हैं वो याद रखने हैं, यानी रीड करने हैं और दोहराने हैं। फिर जहां तक कहानी हुई है वहां पढ़ने की कोशिश करो, पढ़ो, यानी रीड करो। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।